हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको करवा दिया है, अगर उसमें थोड़ा बहुत कुछ बचता है तो वो भी मैं आपको करवा दूंगी। तो फिलहाल हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हर सेंटेंस में, हर टेंस में वर्ब यूज़ होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है। जैसे कि हम सभी को पता है कि वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं, तो कोई ना कोई फॉर्म्स किसी ना किसी टेंस में यूज़ ज़रूर होती है। तो अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है वो हम देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ सेंटेंस के 4 टाइप्स। तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, और बाकी के जो उसके सेंटेंस बचते हैं नेगेटिव, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो या फिर इंटेरोनेगेटिव हो, इन तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हम पास्ट इंडेफिनिट में कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन से सेंटेंस में यूज़ करते हैं और कौन से सेंटेंस में हम फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। सही, तो अब हम जो है क्या करते हैं, इसकी ये देख लेते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है, कौन सी हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डिड। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने 2 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया था, लेकिन इसमें सिर्फ हमारी एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी जो कि है डिड। ठीक है, हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी जो कि है हमारी डिड। अब हम क्या करेंगे, एक हम अब यहाँ पर देख लेते हैं इसका रूल। ठीक है, रूल इसका क्या होता है और कौन से सेंटेंस का रूल देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस की आज बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। सही है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इसमें आएंगी। और तो इंग्लिश में तो हम कैसे पहचान लेंगे कि हमारा टेंस जो दिया हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट है, उसमें हमारी सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही होगी। हिंदी में कैसे पहचानेंगे, तो हिंदी में अगर हम पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास हिंदी में क्या होगा, अगर हमारा कोई सेंटेंस लिखा होगा तो उसके पास हमारे लिए लास्ट में क्या आता होगा, ता था, ती थी, ते थे, ये हमारा सेंटेंस में आता होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ती है, ते है, ये आता है, लेकिन इसमें ता था, ती थी, ते थे, ये सब आएगा। ठीक है, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब पास्ट की बात हो रही है, बीते हुए समय की बात हो रही है, जो काम बीत चुका है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है कि जो काम बीते हुआ है, होता था, मतलब एक तरह से क्या होता है इसमें कि पास्ट वाली हैबिट बताई जाती है। ठीक है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल नहीं है, पास्ट वाली हैबिट बताई जाती है, तो इसको हम बोलते हैं इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अब हम यहाँ पर एक सेंटेंस, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ हो, देखो, रोहन बचपन में बहुत रोता था, बहुत रोता था। रोहन बचपन में बहुत रोता था, यानी कि बचपन में रोता था, अब नहीं रोता। तो ये क्या है, हमारा पास्ट वाला उसका हैबिट है, पास्ट की बात है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे पास क्या रूल था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं क्या है हमारा सब्जेक्ट, किसके बारे में हो रही है बात, रोहन के बारे में। रोहन
बचपन में बहुत रोता था। ठीक है, तो क्या होगा, अब हम देखेंगे वर्ब क्या है, रोना। ठीक है, तो रोने की जो हमारी सेकंड फॉर्म होती है क्या होती है, क्राई। रोहन क्राई, बहुत रोता था, रोहन क्राई वेरी मच इन हिज चाइल्डहुड। ये आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। रोहन क्राई वेरी मच इन हिज चाइल्डहुड। बचपन को हम बोलते हैं चाइल्डहुड। रोहन बचपन में बहुत रोता था, लेकिन अब तो रोहन नहीं रोता। ठीक है, एक दो सेंटेंस हम और देख लेते हैं। सेकंड हमारा सेंटेंस है, तुम स्कूल जाते थे। तुम स्कूल जाते थे। ठीक है, तो क्या है सब्जेक्ट, तुम, यू स्कूल जाते थे, यू। अब क्या आएगी, वर्ब। वर्ब क्या है, जाना, यू वेंट। यह है सेकंड फॉर्म गो की, यू वेंट टू स्कूल। तुम स्कूल जाते थे, तो ये हमारी क्या है, सेकंड फॉर्म है किसकी, गो की। कुछ फॉर्म भी मैं आपको पिछली वीडियोस में करा चुकी हूँ, और उसमें मैं आपको सेंटेंस के टाइप और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और टेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब मैं आपको पहले की वीडियोस में, इसके पहले के पार्ट्स में करा चुकी हूँ। आपकी बेसिक ग्रामर की सीरीज़ है, जिसकी आज क्लास नंबर 13 है। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बाकी कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी टॉपिक और चाहिए हो तो। ठीक है, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो सब आप कमेंट कर सकते हैं। पहले की वीडियोस आप जाके देख सकते हैं, उससे आपको और भी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, जो भी आपको नहीं आ रहा वो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम एक और सेंटेंस अपना देखते हैं। दादाजी अखबार पढ़ते थे। दादाजी अखबार पढ़ते थे, ये काम कब होता था, पास्ट में होता था। तो क्या है सब्जेक्ट, दादाजी, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर क्या काम हो रहा है, पढ़ने का, रीड। क्या होगी सेकंड फॉर्म, रीड। ग्रैंडफादर रीड, और ऑब्जेक्ट क्या है जो बचता है वो ऑब्जेक्ट, न्यूज़पेपर। ग्रैंडफादर रीड न्यूज़पेपर। तो ये है हमारे टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। याद रखना है हमें, सेंटेंस में कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ पर कौन सा रूल लगेगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस के रूल के साथ। तब तक अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। पढ़ते रहिए। जय हिंद।